प्रथम अध्ययन में प्रभु महावीर के द्वारा मेघ मुनि को उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार से एक साधक को अपने जीवन में आने वाले कष्टों से घबराना नहीं चाहिए, अपितु उन कष्टों को कर्म निर्जरा का हेतु मान करके उनका सामना करना चाहिए। जो साधक ज़रा ज़रा से कष्ट से घबरा जाते हैं, मन को विचलित कर देते हैं, तो ऐसे साधक आत्म कल्याण के मार्ग पर अधिक आगे नहीं बढ़ पाते। द्वितीय अध्ययन में भगवान महावीर ने फरमाया है कि किस प्रकार से एक साधक को अपने जीवन को कैसे चलाना चाहिए। एक साधक को अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए, इस शरीर की देखरेख भी करनी चाहिए, इस शरीर को खिलाना पिलाना भी चाहिए, भोजन देना चाहिए, परंतु इसमें आसक्त ना हो, लुब्ध ना हो। केवल ये दृष्टिकोण रखे कि ये शरीर स्वस्थ है तो ये शरीर मेरे धर्म करने में साधक है। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में भी केशी शमण और गौतम स्वामी का जब संवाद आता है तो गौतम स्वामी ने भी फरमाया है कि ये शरीर एक नौका के समान है। किसके समान है? बोल तो दो। नौका के समान है। अगर आप समुद्र में हैं या आप जल में हैं तो आपको एक सहारा चाहिए, एक माध्यम चाहिए उस समुद्र को पार करने के लिए। और शरीर क्या है? वो नौका है। यदि उस नौका में छिद्र हो जाएंगे, यदि वो नौका जीर्ण शीर्ण हो गई तो परिणाम क्या होगा? क्या होगा परिणाम? बड़े से बड़े जहाज भी डूब जाते हैं, बड़े बड़ी नावें डूब जाती हैं। तो उसी प्रकार से यदि इस शरीर में रोगों ने घर बना लिया तो धीरे धीरे क्या होगी? ये नौका भी, और फिर आत्मकल्याण कैसे करेंगे? तो शरीर की तरफ से उदासीन नहीं होना। कई बार साधक लोग गलत अर्थ निकाल लेते हैं कि जैन धर्म कहता है कि शरीर पर ध्यान मत दो। इस शरीर का क्या है? इसको तो एक दिन मिट्टी में मिलना है। शरीर के बारे में नहीं सोचना। रोग आ रहा है तो आने दो, जैसा चल रहा है चलने दो। परंतु भगवान महावीर का धर्म उदासीन धर्म नहीं। भगवान महावीर का धर्म पलायनवादी धर्म नहीं है। भगवान महावीर कहते हैं कि साधन की सुरक्षा करना भी हमारा ही कर्तव्य है। यदि जैन धर्म शरीर का तिरस्कार करने की बात कहता तो प्रभु महावीर ज्ञाता धर्म कथाओं के द्वितीय अध्ययन में ये उदाहरण नहीं देते कि जिस प्रकार से धन्ना सेठ ने अपना भोजन बांटा, किसके साथ? विजय चोर के साथ में। उसी तरह से साधक भी अपने शरीर को जैसी उसको आवश्यकता है, जैसे शरीर को चलाने के लिए भोजन की औषधि की आवश्यकता है, उसको वो दे ताकि वो सुचारू रूप से काम करता है। आपके घर में गाड़ी खड़ी है तो आप क्या करते हैं? समय समय पर उसकी कराते हैं ना सर्विस। उसमें पेट्रोल भी, आपके पास कितनी ही महंगी गाड़ी हो, महंगी की तो कोई गिनती नहीं है। किसी के लिए 10 लाख की गाड़ी महंगी है, किसी के लिए 25 की महंगी है, किसी के लिए 50 की है और किसी के लिए करोड़ों वाली भी। कैसी भी आप गाड़ी ले लीजिए, चाहे वो पेट्रोल डीजल से चलने वाली हो और चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, लेकिन चलाने के लिए क्या चाहिए? कुछ तो डालना ही पड़ेगा ना। यदि बैटरी वाली है तो उसे चार्ज करना पड़ेगा, और अगर पेट्रोल या डीजल वाली है तो उसमें, अब आपने गाड़ी तो खरीद ली 1 करोड़ की, घर में खड़ी भी कर ली, अब आप उसमें पेट्रोल या डीजल डलवा नहीं रहे, उसको चार्ज भी नहीं कर रहे, क्या होगा फिर?
खड़ी खड़ी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? यदि चलती तो कुछ वर्षों के बाद खराब होती, और खड़ी है तो भी उसने खराब। कोई सोचे कि नहीं, मैंने तो इतनी महंगी गाड़ी खरीद ली, बस अब मेरा काम हो गया, तो ऐसा नहीं है। ये शरीर भी ना उस गाड़ी की तरह ही है। ये 84 लाख जीवा योनि में से एक मानव का जीवन भगवान महावीर कहते हैं इतनी कठिनाई से मिलता है, अनंत अनंत पुण्योदय से मिलता है, और अनंत पुण्योदय से मिला है ये शरीर। तो अब हमने क्या कर दिया? अब हमने इसे खड़ा कर दिया अपने घर के आंगन में, और हम शोर मचा रहे हैं हमारे पास क्या है? हमारे पास मानव का शरीर है। कितनी कठिनाई से मिलता है, लेकिन उसको पेट्रोल डीजल तो कोई लाभ होने वाला नहीं। तो प्रभु महावीर कहते हैं कि जैसी अनुकूलता हो इस शरीर को चलाने के लिए कि ये शरीर धर्म करने में सहायक सिद्ध हो। जो लोग कहते हैं कि हम धर्म करेंगे, अभी तो बहुत समय पड़ा है, जब वृद्ध अवस्था आएगी तब करेंगे। कोई युवा अवस्था में धर्म करने लगे ना, तो आसपास के लोग कहने लग जाते हैं अभी तो तुम्हारी उम्र ही, धर्म करने की क्या उम्र है? जब वृद्ध अवस्था आएगी, जब हाथ कांपने लग जाएंगे, तो क्या माला फेर पाएंगे? फेर पाएंगे? जब घुटने दर्द करेंगे, पैर लड़खड़ाने लगेंगे, तब क्या जा पाएंगे धर्म स्थान में? आँखों से दिखाई देना कम हो गया। कुछ लोग कहते हैं आजकल तो ना घर बैठे ही धर्म सुन लो, ये साधन ऐसे आ गए। एक टीवी का स्विच ऑन करो, अनेकों अनेक गुरु भगवंतों के क्या आ रहे हैं? प्रवचन आ रहे हैं। बात सही है, विज्ञान का युग है, ज्ञान की बातें सुबह से लेकर के रात तक 24 घंटे चैनल पर चलती रहती हैं। लेकिन जब कानों से सुनाई देना बंद हो जाए, कम हो जाए, तो क्या वो साधन काम आ सकते हैं? और जब शरीर में रोग आता है ना, तो न धर्म सुहाता है, न प्रवचन सुहाते हैं। और वृद्ध अवस्था को कहा गया है कि वृद्ध अवस्था तो रोगों का घर है। धीरे 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 शरीर की शक्ति क्षीण होने लगती है। आप युवा अवस्था में उपवास कर लें, आपसे हो जाएगा, और वृद्ध अवस्था में एक समय का भोजन भी, भोजन तो क्या दवाई भी, फिर तो दवाइयाँ और साथ में बोनस में मिलती हैं। तो धर्म क्या करेंगे हम? जब वृद्ध अवस्था आ जाएगी तो क्या धर्म करना इतना सरल रह पाएगा? और यदि ये साधन है भी, तो जब रोग आता है या वृद्ध अवस्था में शरीर में दर्द होता है, तो सबसे पहले ध्यान कहाँ जाता है? आपके सिर में दर्द हो जाए और उस टाइम आपसे कोई कहे कि हमसे बात कर लो, आप क्या कहेंगे? अभी मुझे क्या करने दो, आराम करने दो, अभी मेरे से कुछ भी सुना नहीं जाएगा। इसका अर्थ क्या है कि जब कोई रोग आता है या पीड़ा आती है, तो ध्यान हमारा सारा कहाँ होता है? और जब ध्यान वहाँ होगा तो धर्म क्या सुनेंगे? तो धर्म करने के लिए सबसे अच्छी युवा अवस्था है, जब शरीर में ऊर्जा है, शक्ति है, सामर्थ्य है, शरीर की इंद्रियां सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं। तो इस शरीर के लिए, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए इस पर ध्यान दे, ऐसा प्रभु महावीर ने द्वितीय अध्ययन के अंदर फरमाया। तीसरा अध्ययन, कितनी सुंदर शिक्षाएं हैं प्रभु महावीर की, आज के जीवन से भी उतनी ही मेल खाती हैं। कोई कहे कि प्रभु महावीर की वाणी तो उस समय कही गई थी, आज हम क्या करेंगे सुन करके? लेकिन आज भी उतनी ही उपयोगी है। आज लोग भाग रहे हैं डाइटिशियन के पास में, डाइट चार्ट बनवा रहे हैं, डॉक्टर्स के पास हम जा रहे हैं,
कारण क्या है? क्योंकि ये शरीर सही तरीके से काम, और भगवान महावीर ने कब कहा है? 2600 वर्ष पूर्व कहा है कि ये शरीर तो साधन है, इसका उचित ध्यान रखो, उपयोग करो इसका। तीसरा अध्ययन जिसकी चर्चा आज करेंगे, तीसरे अध्ययन का नाम है अंडज। ये अध्ययन प्रारंभ होता है आर्य श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य श्री जम्बू स्वामी को वाचना प्रदान कर रहे हैं। ये वाचना कौन दे रहे हैं? आर्य सुधर्मा स्वामी। किसको दे रहे हैं? आर्य जम्बू स्वामी को। और यहाँ पर आप सभी श्रवण कर रहे हैं। हम सभी केवल एक माध्यम है, निमित्त है। ये वाणी किसकी है? प्रभु महावीर की है। फरमाया प्रभु महावीर ने। वर्णन आता है, एक नगरी थी चंपा नगरी। चंपा नगरी में 2 सेठ निवास करते थे। एक सेठ का नाम था सागर दत्त, एक सेठ का नाम था जिनदत्त। दोनों सेठ अच्छे व्यापारी, दोनों के घर पर एक एक पुत्र, दोनों व्यापारियों में अच्छा तालमेल। तो इस कारण से जो दोनों के पुत्र थे उनके बीच में भी पारस्परिक स्नेह संबंध था। अक्सर ऐसा होता है ना, आपका कोई मित्र हो, आप अपने पुत्र को किसी मित्र के घर लेके जाते हो और उसके मित्र का भी एक क्या हो, कोई लड़का हो, बच्चा हो, तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? मित्र बन जाते हैं। और ये मित्रता और शत्रुता केवल इस जन्म की नहीं होती, ये पूर्व जन्मों के संयोग होते हैं, पूर्व जन्मों के संबंध होते हैं कि किसी से इतनी प्रगाढ़ मित्रता हो जाती है कि उसके सामने रक्त संबंध भी फीके पड़ जाते हैं। मित्रता हो गई दोनों बालकों में। किसमें मित्रता हो गई? सागर दत्त के पुत्र में और जिनदत्त के पुत्र में मित्रता हुई। समय समय पर मिलना होता था। मित्रता गहरी हुई तो रोज ही मिलने लगे। फिर धीरे धीरे मित्रता इतनी गहरी हो गई कि भोजन भी क्या करते? एक साथ करते, पढ़ने भी एक साथ जाते। ये आयु ही ऐसी होती कि मित्रों का साथ अच्छा लगता है। एक समय आता है जब एक बालक छोटा होता है, बहुत छोटा शिशु होता है, तो उसे क्या चाहिए? हर टाइम पे माँ चाहिए। ऐसा ही है। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, बाहर के लोगों से मिलने लगा, स्कूल गया, उसके जीवन में अब मित्र बनने लगे। अब वो क्या करता है? मित्रों से मिलता है, मित्रों से खेलता है और सारी बात किसको बताता है? माँ को बताता है। 6-7 वर्ष का बालक फिर धीरे धीरे और बड़ा होता है, किशोर अवस्था आती है जिसे टीन एज कहते हैं आज की भाषा में। तो टीन एज में धीरे धीरे जब कदम रखता है बच्चा, तो मित्रों से संबंध इतना गहरा हो जाता है कि माता पिता से संबंध धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम होने लगता है। ये वास्तविकता है, ये आयु है, आयु का प्रभाव है। किशोर अवस्था पूर्ण होते होते बालक को लगता है मित्र ही जीवन में सब कुछ। और ये जो माता पिता हैं ये तो क्या है? ये तो बस ऐसे ही रोकते टोकते रहते हैं, हर टाइम हर चीज़ के लिए मना करते हैं। ऐसे अवस्था में, ऐसी आयु में मित्रों का साथ बहुत ज़्यादा रुचिकर लगता है। जिनदत्त और सागर दत्त के जो पुत्र हैं वे भी बड़े हो रहे हैं और धीरे धीरे उनके बीच का जो मैत्री संबंध है वो भी बहुत प्रगाढ़ होने लगा। युवा अवस्था में कदम रखा। अब दोनों क्या करते हैं? क्योंकि युवा अवस्था आती है तो अब क्या होता है? पढ़ाई लिखाई तो अब घूमना फिरना, मौज मस्ती, आनंद करना,
तो घूमने फिरने लगे। अब देखा दोनों ने मित्रता इतनी गहरी हो चुकी है कि एक दिन भी एक दूसरे से अलग। तो दोनों ने आपस में विचार विमर्श किया कि हम जो भी काम करेंगे एक साथ ही करेंगे। वचन दिया एक दूसरे। मित्रता के जोश में, स्नेह के संबंधों में और प्रगाढ़ता आई। अब एक दूसरे के बिना कहीं पर जाना नहीं, आना नहीं। एक दिन सागर दत्त पुत्र के मन में विचार आया, चलो क्यों ना वन भ्रमण के लिए चला जाए। ठीक है, चलते हैं। दोनों निकले घर से भ्रमण के लिए। वन में गए, वन में पहुँचे, घूमने लगे इधर उधर। बड़ा सुंदर वातावरण, मौसम बहुत अच्छा था। बहुत देर तक वन में भ्रमण करते रहे। एक स्थान पर दृष्टि पड़ी दोनों की। देखा तो वहाँ पर 2 अंडे रखे थे। जंगल में किसी मयूरी ने प्रसव किया था। 2 अंडे वहाँ पर रखे थे। देखा दोनों ने, बड़े सुंदर हैं वे तो। उन्हें नहीं मालूम ये अंडे किसके, पर देखने में बड़े खूबसूरत हैं, बड़े सुंदर हैं। निकट गए, देखा कोई आसपास नहीं। संभवतः मयूरी अपने भोजन इत्यादि के लिए इधर उधर कहीं गई होगी। बहुत देर तक देखते रहे उन अंडों को। मयूरी नहीं लौटी थी। दोनों मित्रों के मन में विचार आया, यहाँ पर इन दोनों अंडों को कोई जंगली जीव नुकसान ना पहुँचा दे। क्यों ना हम इन्हें क्या करें, अपने साथ ले जाएं। अब अंडे भी कितने हैं और मित्र कितने हैं, और निश्चय दोनों का क्या है कि दोनों कोई भी कार्य करेंगे तो बड़े प्रसन्न हैं दोनों। क्योंकि एक होता तो दुविधा होती कि कौन लेकर जाए और कौन ना लेकर जाए। तो दोनों ने मन बनाया और दोनों ने एक एक अंडा वहाँ से उठा लिया, घर लेकर के आ गए। अब घर पर ला कर के उन्हें ऐसे उचित वातावरण, उचित ताप में रखा कि धीरे धीरे वो अंडे पोषित होते रहे, उनको गर्माहट मिलती रही, ताकि समय आने पर वो परिपक्व हो तो उनमें से बाहर कोई जीव निकले। तो दोनों ने अपने घर पर आकर के उन अंडों को रख दिया। अब ये प्रक्रिया कोई 1 दिन या 2 दिन की तो है नहीं। माता के गर्भ में भी यदि कोई जीव आता है तो उसे जन्म लेने में 9 मास का समय लगता है। एक अंडे को जीव उत्पन्न करने में, अंडे से उसे अपना वास्तविक आकार लेने में, रूप लेने में समय लगता है। इसके लिए धैर्य चाहिए। एक माँ कितना धैर्य रखती है। अब सागर दत्त पुत्र जो है वो सोचता है मन में, कई दिन बीत गए, पता नहीं इसमें से कुछ बाहर निकलेगा भी या नहीं निकलेगा, पता नहीं क्या होगा। वो क्या करता, वो बार बार अंडे को उठाता, धीरे से उसको हिलाता और वापस रख देता। दूसरी ओर जिन दत्त पुत्र जो है उसने अंडे को रख दिया घर पर ला करके। अब वो निश्चिंत है, समय समय पर उसे देखता रहता है, केवल देखता है, बार बार उसे हाथों से स्पर्श, क्योंकि वो जानता है कि अंडे को
सिर्फ ऊष्मा की आवश्यकता है, उचित वातावरण की आवश्यकता है। यदि बार बार मैंने इसे हिलाया डुलाया तो क्या होगा, ये जीव नष्ट हो जाएगा। धैर्य है उसके मन में, प्रतीक्षा कर रहा है वो। और धैर्य कितना आवश्यक होता है जीवन में। सागर दत्त पुत्र हर दूसरे दिन यही काम करता। एक समय आया जब वो जीव नष्ट हो गया, और जीव नष्ट हुआ तो अब विकास की संभावना समाप्त हो गई और धीरे धीरे वो अंडा सड़ गया, खराब हो गया। ये किसके कारण से हुआ कि सागर दत्त पुत्र के मन में धैर्य नहीं था। प्रसंग आता है ऋषि कश्यप की पत्नी थी विनता। विनता के गर्भ से 2 अंडों का जन्म हुआ। समय बीत रहा था और उनमें से कुछ भी जब बाहर नहीं निकला तो अपने आसपास के लोगों और अपनी बहन की बातों से विनता के मन में संशय आने लगा, क्योंकि बहन ने बार बार क्या कहा कि मेरी संतान ने तो कब का जन्म ले लिया, मैं अपने पुत्रों का सुख देख रही हूँ और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे ये अंडे क्या हो गए हैं, सड़ गए। एक बार 2 बार 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 जब ये शब्द कानों में पड़ने लगे, माँ की ममता अधीर हो उठी अपनी संतान को देखने के लिए। एक समय आया जब विनता ने स्वयं अपने एक अंडे को तोड़ दिया, और जब उसको तोड़ा तो देखिए कैसा दुष्परिणाम हुआ। उस अंडे में से जीव को बाहर आने में समय इसलिए लग रहा था क्योंकि जितना शक्तिशाली जीव होगा समय भी उसको उतना ही अधिक लगेगा। लेकिन विनता से धैर्य नहीं रखा गया तो परिणाम क्या हुआ, उसमें से एक अपंग संतान का जन्म। सूर्य के सारथी अरुण, जिनका केवल धड़ है, पैर नहीं है, ऐसे जीव का जन्म हुआ कि पूरा शरीर विकसित ही नहीं हो पाया, एक अपाहिज पुत्र की माता हो गई। उस पुत्र को ये अभिशाप जीवन भर। उस पुत्र ने अपनी माता से कहा कि आपने मेरा जीवन तो नष्ट कर दिया शंका में आकर के, परंतु ये जो दूसरा अंडा है जिसमें मेरा भाई है, आप इसके साथ ऐसा मत करिए, धैर्य रखिएगा, समय आने पर ये स्वयं बाहर आ जाएगा। और एक समय आया, अब विनता को सीख मिल गई, और एक समय आया जब उस दूसरे अंडे से गरुड़ का जन्म हुआ। और आप सभी जानते हैं कि गरुड़ कौन है। गरुड़ को श्री विष्णु का वाहन कहा जाता है, आकाश का इंद्र कहा जाता है गरुड़ को, पक्षियों का राजा कहा जाता है गरुड़ को। तो गरुड़ को पूरा शरीर मिल पाया कि मन में धैर्य रखा माता ने, और मन में संशय आया तो कैसे पुत्र का जन्म हुआ जिसका शरीर पूरा विकसित नहीं हुआ। जो बच्चे असमय में जन्म ले लेते हैं तो आप जानते ही हैं कि उनके शरीर का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता, कोई ना कोई कमी रह जाती है।
जो बच्चे पूरे समय पर जन्म लेते हैं, उनके शरीर की सभी इंद्रियां, उनके शरीर का विकास पूरी तरह से हो जाता है। तो जिनदत्त और सागर दत्त ने मन में विश्वास नहीं रखा कि स्वतः ही इसमें से जीव बाहर निकल आएगा। बार बार परीक्षा लेता रहा और संयोग क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ कि वो जीव नष्ट हो गया। दूसरी ओर जो जिनदत्त है, जिनदत्त के मन में पूर्ण विश्वास है, एक समय आएगा जब इसमें से कोई ना कोई जीव बाहर निकलेगा। और समय आया, अंडा फूटा और रंग बिरंगे पंखों वाला एक मयूरी का छोटा सा शिशु, उसका जन्म। कितना सुंदर लगा होगा देखने में। धैर्य का परिणाम भी क्या है, सुंदर होता है। आप यदि आज एक बीज बोए और आप सोचे 10 दिन बाद कि इसमें से क्या निकल जाए, और आप उस बीज को बार बार मिट्टी से निकाल कर के देखते रहे कि देखो ज़रा ये अंकुरित हुआ, और फिर लगा दें उसको, फिर 4 दिन बाद निकाल करके देखें और फिर लगा दें, परिणाम क्या होगा? वो बीज कभी अंकुरित, वो कभी बीज कभी वृक्ष रूप में परिणत नहीं हो पाएगा। धैर्य रखना पड़ता है। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। माली जब पौधे लगाता है, वो रोज पानी देता है, परंतु कभी भी किसी पौधे को उखाड़ करके नहीं देखता कि इसकी जड़ें कितनी गहरी गई। वो जानता है कि जब समय आएगा, जब ऋतु आएगी, जब ये पौधा परिपक्व हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो इसमें फल अवश्य आएगा। जिनदत्त के पुत्र ने धैर्य रखा, मयूरी के बालक का जन्म हुआ, धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। अब किसने पालन पोषण किया है उसका? जिनदत्त पुत्र ने किया है। तो वो किसको ही अपनी माता समझता है? जिनदत्त को। और जिनदत्त ने इस स्नेह संबंध के साथ में उस मयूरी के बालक को, उस मयूरी के जो छोटा सा शिशु है, उसको धीरे धीरे प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। उसे नृत्य सिखाया, उसे अनेकों कलाएं सिखाई। धीरे धीरे वो थोड़ा सा बड़ा हुआ। अब आसपास के लोगों में वो आकर्षण का केंद्र बन गया। अब सागर दत्त देखता है तो उसके मन में क्या आता है? हो सकता है मेरे साथ क्या हुआ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है इस मित्र ने कोई अलग विधि का पालन किया, हो सकता है इसने कुछ अलग तरह से इस अंडे की देखभाल की है, जिस कारण से मेरा खराब हो गया और इसके में से ये बालक बाहर निकल गया। अब धीरे धीरे वो मयूर बड़ा हुआ। जिनदत्त पुत्र उसे अपने साथ अनेकों स्थानों पर लेकर के जाता, और जहाँ जाता लोगों की भीड़ उसे देखने के लिए उमड़ पड़ती। आकर्षण का केंद्र, जगह जगह लोग तालियां बजाते, जिनदत्त पुत्र की प्रशंसा करते। और सागर दत्त के मन में बार बार टीस उठती। एक दिन सागर दत्त पुत्र ने अपने मित्र से कहा कि मित्र, तुमने उचित नहीं किया, तुमने मेरे साथ छल किया है। जिनदत्त पुत्र कहता है, मैंने क्या छल किया? तुमने छल किया, तुमने कोई अलग विधि का पालन किया है, तुमने कुछ ऐसा अलग किया है जो तुमने मुझे और हमने वचन दिया था एक दूसरे को कि जीवन में कोई भी कार्य करेंगे तो एक दूसरे से कभी छिपाएंगे नहीं। जिनदत्त पुत्र ने कहा कि मित्र, जैसे तुम आज मुझ पर शंका कर रहे हो, वैसे ही तुमने ये भी शंका की कि ये इस अंडे से जीव बाहर आएगा, ये नहीं आएगा, और इस कारण से तुमने बार बार उसे हिला करके देखा। इस कारण से उस जीव का विकास, ये भूल मेरी नहीं है, ये छल मेरा नहीं है, ये भूल किसकी है? तुम्हारी है।
तुम्हारी शंका, तुम्हारे मन का अविश्वास ही तुम्हारी हानि का कारण है। प्रभु महावीर कहते हैं ये उदाहरण देकर के कि जिसके मन में शंका होती है वो जीव कभी भी आत्मकल्याण नहीं कर पाता। यदि किसी के मन में शंका आ जाए कि भगवान ने ऐसा कहा है कि जप तप धर्म आराधना करने से कर्मों की निर्जरा होती है, धर्म का सार तो यही है ना, बाकी सारी बातें तो ऊपर की है। जो धर्म का मर्म है, आत्म कल्याण की बात है, कोई संसार को देखे, संसारी लोगों की बातें सुने और मन में चिंतन करे, पता नहीं भगवान ने ऐसा कहा है, सही है भी या नहीं, अरे कुछ नहीं है, सब कुछ खाओ पियो और मजे करो, कुछ नहीं रखा, कोई कर्मों का फल इस संसार में नहीं मिलता। भगवान की वाणी हो सकता है ऐसे ही किसी ने कह दिया हो। तो प्रभु महावीर कहते हैं कि जो साधक, जो आराधक जिन वचनों पर बार बार शंका करने लग जाते हैं, धर्म किया, ऐसा नहीं कि धर्म नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनके मन में ये भाव आते हैं, एकासना किया और एकासना करने के बाद मन में आया, अरे कहीं ऐसा तो नहीं मैं ऐसे ही भूखे मर रहा हूँ, ऐसे ही मैंने खाना छोड़ दिया और इसका कोई फल ना होता हो। इतने सारे लोग हैं दुनिया में जो कोई व्रत भी नहीं करते, एकासन भी नहीं करते और फिर भी वो मज़े में रह रहे हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि इन सब का कोई परिणाम ऐसा नहीं कि अश्रद्धा है, ऐसा नहीं कि वो नास्तिक है, ऐसा नहीं कि धर्म के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है, धर्म के अस्तित्व को स्वीकार किया है, धर्म के मार्ग पर चल भी रहे हैं, परंतु बार बार मन में क्या आ जाती है, शंका आ जाती है, मन में अविश्वास आ जाता है। और ये अविश्वास इस लौकिक जीवन में यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं और उस कार्य में अविश्वास आ गया तो वो कार्य सफल नहीं होगा। आप एक अध्यापक से पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? एक बालक पढ़ता है ना अपने टीचर से, कैसे पढ़ता है? जो टीचर ने सिखाया है वो क्या है। अगर किसी भूलवश, असावधानीवश टीचर ने गलत बता दिया ना तो भी वो बालक मानने को माता पिता लाख कह लें कि ये स्पेलिंग गलत है, टीचर ने शायद गलती से लिख दिया होगा, नहीं, ये बिल्कुल, ये किसने बताया है? ये हमारे टीचर ने बताया। कितना विश्वास होता है एक बच्चे को। और उस विश्वास के सहारे जिस बच्चे को जब कक्षा में पढ़ने के लिए भेजते ना तो पेंसिल पकड़नी भी नहीं आती, एक सीधी रेखा भी वो बच्चा खींचता है ना, जब एक लाइन खींचता है तो वो भी कैसी होती है, सीधी करना चाहता है, शुरू यहाँ से करता है, खत्म। वो बालक एक दिन डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, क्योंकि विश्वास है कि जो टीचर ने सिखाया है वो क्या है, सही। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपकी आधी बीमारी दूर होती है उस विश्वास के आधार पर जब आपको ये मालूम होता है कि यदि इस डॉक्टर ने मुझे दवाई दी है तो मैं निश्चित रूप से ठीक हो जाऊंगा। होता है ना ऐसा। विश्वास कैसे काम करता है? एक बहुत बड़े अध्यापक हुए, प्रोफेसर हैं वो ज्योतिष के, वो टीचर रहे एक स्कूल में। उन्होंने अपने जीवन का अनुभव सुनाया, क्योंकि वो हमारे भी टीचर रहे। उन्होंने अपना अनुभव साझा किया हमारे साथ में कि एक बार वो अपने स्कूल के बच्चों के ग्रुप के साथ में ट्रैकिंग के लिए गए, पहाड़ों पर गए, और संयोग ऐसा बना क्योंकि पहाड़ों का जो हवा पानी है वो बिल्कुल अलग होता है।
शाम हुई, बच्चों ने शाम को खाना खाया, जो भी भोजन पानी लेना था वो लिया, और थोड़ी ही देर में क्या हुआ, बच्चों का पेट खराब, लूज मोशन हुआ। अब बच्चे परेशान। अब कहने को पेट खराब होना एक सामान्य सी बात है, लेकिन ज़्यादा पेट खराब हो जाए तो डिहाइड्रेशन का कारण है, पानी की कमी का कारण है। अंधेरा हो गया पहाड़ों में। बच्चों ने टीचर को बताया। टीचर ने सोचा मैं अपना जो बॉक्स है, जो फर्स्ट एड बॉक्स साथ लेकर के आए थे, उसको खोलता हूँ और उसमें से क्या दे दूँ इन सबको, क्योंकि आसपास ना कोई डॉक्टर है, रात तो कैसे भी करके निकालनी ही पड़ेगी। बॉक्स खोला, होश उड़ गए टीचर के। उन टीचर ने बताया, विनोद शर्मा उनका नाम, कि मेरे होश उड़ गए क्योंकि उस बॉक्स में पेट ठीक करने की दवाई नहीं थी। वो कहते हैं मैं एक बार बच्चों को देखता हूँ और एक बार उस बॉक्स को देखता हूँ कि यदि रात में हालत ज़्यादा खराब हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अनहोनी हो जाए। परेशानी बहुत बड़ी थी, बार बार बच्चों को परेशानी हो रही है। वो टीचर कहते हैं मैंने भगवान का नाम लिया, बॉक्स में दवाई थी उस समय कॉम्बीफ्लेम, जो शरीर दर्द में काम आती है, बुखार में काम आती है। कहते मैंने वो खोली, बच्चों को नहीं मालूम कि कौन सी दवाई है। मैंने बच्चों को बोला ये कौन सी दवाई है, ये पेट ठीक करने की दवाई है, इसे लो तुम्हारा पेट क्या हो जाएगा। और बच्चों ने वो दवाई एक एक गोली सबको अपने हाथ से दी और सबने वो गोली। टीचर कहते हैं मैं तो भगवान का नाम लेकर के रात को पूरी रात सोचता रहा कि ये बच्चे ठीक हो जाएं, ये दवाई काम कर जाए। और बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं, बच्चे दवाई लेकर के सुबह उठ करके पता लगा कि सारे बच्चे ठीक। ये वास्तविक घटना है, क्योंकि बच्चों को विश्वास है कि हमारे टीचर ने हमें दवाई दी है और जो दवाई दी है वो ठीक कर देगी। तो ऐसा भी होता है। प्रभु महावीर कहते हैं कि ये साधक जब साधना मार्ग पर अग्रसर हो तो अपने मन में शंका को न आने दे, अविश्वास न आने दे, क्योंकि जिसका चित्त एक पत्ते की भांति होता है कि हवा चली और पत्ता हिल गया, तो प्रभु महावीर कहते हैं ऐसा साधक धर्म का पालन करते हुए भी आत्मकल्याण नहीं कर सकता। और यदि शंका मन में है तो संसार में भी आप सफल नहीं हो सकते। तो जीवन में सफल होना है, चाहे वो आध्यात्मिक मार्ग हो और चाहे वो लौकिक मार्ग हो, मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, मन में श्रद्धा होनी चाहिए, मन में एक संकल्प होना चाहिए कि जिस मार्ग पर हम बढ़ रहे हैं निश्चित रूप से वो हमें सफलता की ओर लेकर के जाएगा। तो शंका का त्याग करके मन में विश्वास को धारण करें, ऐसी शिक्षा श्री ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के इस तीसरे अध्ययन से हमें मिलती है। आज की चर्चा यहीं तक ही। ध्यान करेंगे 2 मिनट के लिए, आंखें बंद कर लें, कमर पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन शांत, विचार शांत, सृष्टि का कण कण, प्रत्येक किनारा शांत शांत शांत। अनुभव करें सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आप एक शुद्ध आत्मा, अपने चित्त को धीरे धीरे शांत करें। चित्त को शांत करने के लिए अपनी श्वासों को धीमा कर दें। धीमी गहरी श्वास भीतर और धीरे धीरे श्वास को खाली कर दें।
एक और गहरा लंबा श्वास भीतर, धीरे धीरे खाली कर दें। पुनः गहरा लंबा श्वास भीतर, धीरे धीरे। अपना ध्यान केंद्रित करेंगे रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में। ये मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र का स्वस्थ होना परम आवश्यक है। ये नींव है हमारी। अनुभव करें मूलाधार चक्र यानी रीढ़ की हड्डी के निचले भाग पर उल्टा त्रिकोण, जिसमें लाल रंग पे बीजाक्षर लिखा हुआ है लम। लम बीजाक्षर आपके चारों ओर लाल रंग की आभा, लाल रंग की ऊर्जा, और ये ऊर्जा आपके सभी भय को समाप्त कर रही है। किसी प्रकार का कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। आपकी कमर पूर्ण रूप से स्वस्थ है। कमर का निचला भाग पूर्ण रूप से स्वस्थ स्वस्थ स्वस्थ। आपके घुटने, आपकी पिंडलियां, आपके पंजे, तलवे और पैरों की उंगलियां पूर्ण रूप से स्वस्थ स्वस्थ स्वस्थ। कमर से नीचे के भाग के सभी अंगों की स्वस्थता का अनुभव करते हुए मेरे साथ गहरा लंबा श्वास लेंगे और लम बीजाक्षर का उच्चारण करेंगे। लम 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 लम। ये मूलाधार चक्र को स्वस्थ करने का बीज मंत्र है। प्रतिदिन कुछ देर के लिए अवश्य इसका उच्चारण और ध्यान करें। सभी स्वस्थ रहें, संसार के सभी जीवों को अभयदान प्राप्त हो, सबका भला हो। इन मंगल मैत्री के भावों में अपने हाथों की हथेलियों को धीरे से आपस में जोड़ें, हल्के से आंखों पे स्पर्श करें और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल दें। महावीर की वाणी से, महावीर की वाणी से जिसको प्यार हो गया, संसार सागर से वही पार हो गया। गुरुदेवों की वाणी से जिसको प्यार हो गया, संसार सागर से वही पार हो गया। संसार सागर से वही पार हो गया। प्रतिदिन के प्रवचन की श्रृंखला आपके समक्ष सुचारू रूप से चले।